11th फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और हम उसमें आज देखने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस ऑफ डायमेंशंस में पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने एक एग्जांपल देखा था उसका। अब लेक्चर नंबर 5 में वीडियो नंबर 5 में हम उसका एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यू। यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल एचएससी की टेक्स्ट बुक से लिया गया है। पेज नंबर 15 पे आपको ये एग्जांपल मिलेगा। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखते हो तो पेज नंबर 15 पर एग्जांपल मिलेगा। एग्जांपल में बेसिकली ये मेंशन किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे बोला गया है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h is v if velocity depends upon velocity depend करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और डिस्टेंस पर। वेलोसिटी depends on gravitational acceleration and the distance. Prove with dimensional analysis that v equals to k multiplied by square root of gh where k is a constant. तो हमको डायमेंशनल एनालिसिस का ये यूज़ करके हमको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमको दी हुई। नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड नंबर 3 द डिस्टेंस। हमको ये तीनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है और रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज़ करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले और एक चीज़, डायमेंशंस का यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। ये हमने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था। तो ये इसका डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक है। कांस्टेंट की वैल्यू वेरियस फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करके फाइंड की जाती है। अब इस चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस डायमेंशंस का यूज़ करके ये रिलेशन को प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पे सब में पहले हम कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज स्टार्टिंग फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी दी हुई है। तो हमने स्टार्ट करना है वेलोसिटी से। डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड्स, दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड द डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ पे हाइट। ओके, क्योंकि ये जो मोशन है ये फॉलिंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था। काइनेमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिए थे। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स हमने किए थे। तो यहाँ पे जो बॉडी फ्रीली फॉल होता है तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट मेंशन करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस को d लिखने के बजाय h लिखेंगे। अब हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि g का पावर हमको पता नहीं है और h का पावर हमको पता नहीं है। लेट अस कंसिडर दैट द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू a and height raised to b. So velocity g raised to h और g raised to a और h raised to b से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं और हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम डायमेंशंस का यूज करने वाले हैं। सो देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय g रेज टू a मल्टीप्लाइड बाय h रेज टू b लिखना पड़ेगा। ये हमारा मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हमको वेलोसिटी के डायमेंशंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस और हाइट यानी कि डिस्टेंस के डायमेंशंस का यूज़ करना है। तो सब में पहले उनके डायमेंशंस हम सेपरेटली यहाँ पे देखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर the dimensions of velocity v are
वेलोसिटी के डायमेंशंस बहुत इजी हैं, आपको अब तक ये याद होने चाहिए। सॉरी, डायमेंशंस हैं m0 l1 t minus 1। सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ acceleration due to gravity g is equals to m0 l1 t minus 2। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है उसके डायमेंशंस इस तरह से हैं। और थर्ड है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस को h से रिप्रेजेंट किया गया है और डिस्टेंस के डायमेंशंस आने चाहिए m0 l1 t0 बिकॉज डिस्टेंस यानी कि हम उसका लेंथ मेजर करने वाले हैं और यहाँ पे सिर्फ l1 आएगा। अब हमको ये तीनों डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 कैसे यहाँ पे बनेगा। g रेस टू a h रेस टू b है, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस आएंगे m0 l1 t minus 1। k जो कांस्टेंट है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मैंने पिछले एग्जांपल में भी यहाँ पे मेंशन किया था कि कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशंस। अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस यूज़ करेंगे। m0 l1 t minus 2 और उनका पावर a आएगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी कि डिस्टेंस के डायमेंशंस को लेंगे, वो आएगा m0 l1 t0 रेस टू b आएगा। अब लेफ़्ट साइड जो डायमेंशंस हैं वो हमने एज इट इज़ रखे। राइट साइड में पहले ब्रैकेट का पावर a है और जब पावर का पावर होता है तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। So first we have to multiply a with all the three numbers। a को 0 से मल्टीप्लाई कर लो 0 आएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करो a आएगा, a को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -2a आने वाला है। सिमिलरली b को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा और b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सो देयरफॉर लेफ्ट साइड के डायमेंशंस एज इट इज़ रहेंगे। अब राइट साइड में पावर का पावर नहीं है, अब यहाँ पे बेसिस का मल्टीप्लिकेशन है। दो बेस हैं मास और उनका मल्टीप्लिकेशन है। इफ़ द बेसिस आर सेम देन यू हैव टू ऐड द इंडाइसेस। तो पावर्स का हमको एडिशन करना पड़ेगा। मास 2 बार मल्टीप्लाई में है, हम 1 बार लिखेंगे और इनके पावर्स जो हैं उनको ऐड करेंगे 0 + 0। ये ध्यान में रखो, जब ब्रैकेट का पावर आता है तो मल्टीप्लिकेशन करना है अंदर और जब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है जैसा कि यहाँ पे मास और मास को मल्टीप्लाई है तो उनको एक ही बार लिखकर उनके पावर्स को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे l रेस टू a l रेस टू b है तो हम यहाँ पे l रेस टू a + b लिखेंगे। सिमिलरली टाइम का पावर आएगा -2a + 0। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड m0 l1 और t -1 है डायमेंशंस, राइट साइड के डायमेंशंस हैं m0 l रेस टू a + b t रेस टू -2a। ओके, अब हमको कंपेयर करना है बोथ साइड्स पावर्स को। कंपेयरिंग पावर्स that is the indices on both sides। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में m का पावर 0 और राइट साइड में भी 0 है जो कि कैंसिल हो गया, यानी कि वो 0 = 0 मीनिंगलेस है। अब राइट साइड में l का पावर आता है a + b
और लेफ्ट साइड में L का पावर आता है 1, इसका मतलब A प्लस बी का वैल्यू 1 के इक्वल होना चाहिए. सो वी कैन राइट A प्लस बी इक्वल टू 1. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे. सिमिलरली T का पावर आता है -2A और यहाँ पे T का पावर आता है -1, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे. इक्वेशन नंबर 2 में -2A का वैल्यू -1 आया है. ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले तो दोनों की निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2A का वैल्यू 1 आएगा. तो 2A का वैल्यू 1 आएगा तो A का वैल्यू आना चाहिए 1/2. बिकॉज यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया, A का वैल्यू 1/2 आएगा. A का वैल्यू हमको मिल गया. इक्वेशन नंबर 3 उसको हम नंबर देंगे. अब इक्वेशन नंबर 1 में A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो A प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है. A का वैल्यू अगर हम 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस B इक्वल्स टू 1 आएगा, तो हमको B का वैल्यू निकालना है. तो B इक्वल्स टू 1 एज इट इज़, प्लस 1/2 को राइट साइड शिफ्ट करने पर -1/2 होगा. अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 1 2 -1 डिवाइड बाय 2, तो B का वैल्यू आएगा +1/2. इक्वेशन नंबर 4. सो यूजिंग द डायमेंशंस वी कैलकुलेटेड बोथ द वैल्यूज A एंड B विच इज इक्वल्स टू 1/2. अब ये जो 1/2 हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी, जो मेन इक्वेशन 1 थी, ओके, जो स्टार्ट में सॉल्यूशन के स्टार्ट में हमने लिखी थी, दैट इज द वेलोसिटी इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय g⁴a मल्टीप्लाइड बाय h⁵b, ये वाली इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में हमने A और B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये बनेगा वेलोसिटी इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय g⁻½ मल्टीप्लाइड बाय h⁻², क्योंकि A और B दोनों का वैल्यू 1/2 आया है. ओके, दोनों का वैल्यू +1/2 आया है. तो अब हम इसको gh⁻² ऐसे भी लिख सकते हैं. और आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है उस नंबर का पावर 1/2. तो हम इसको रिवर्स लिखेंगे. gh का पावर 1/2 है, अगर पावर 1/2 हटा देंगे तो ये स्क्वायर रूट में आएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. यही हमने प्रूफ किया, हेंस प्रूव्ड. ये हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है डायमेंशंस का यूज़ करके. कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन से फाइंड नहीं की जा सकती. इसको फाइंड करने के लिए वेरियस एक्सपेरिमेंट्स को हमको देखना पड़ेगा. फिलहाल इस चैप्टर में आपको डायमेंशन का यूज़ करके फॉर्मूले को प्रूफ करना है. कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आगे के सिलेबस में नए चैप्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि अभी उतना ज़रूरी नहीं है. सो ये आ गया फाइनल आंसर. अब देखते हैं और एक प्रॉब्लम इसका हम देखेंगे. हाँ, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सो हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है. यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. हमको यहाँ पे भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है. वी गिवन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर गिवन. फर्स्ट इज द एनर्जी, सेकेंड इज द मास एंड थर्ड इज द वेलोसिटी. तो बेसिकली हमको इनका रिलेशन स्टैब्लिश करना है. तो सॉल्यूशन में स्टार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस कंसिडर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो आता है ये सबको पता है, बट हमको
ऐसे कंसिडर करना है, ऐसे मान के चलना है कि थोड़ी देर के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता नहीं है और हम डायमेंशन का यूज़ करके उसको फाइंड करने वाले हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी. तो हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल है. अब मास का पावर हम ए कंसिडर करेंगे और वेलोसिटी का पावर बी कंसिडर करेंगे. ए और बी की बजाय अगर आप एक्स और वाई यूज़ करते हो तो भी चलता है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो देयरफॉर यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लिया है के, और मास का पावर ए आएगा, वेलोसिटी का पावर बी आएगा. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. ठीक है, तो हमको अभी डायमेंशंस का यूज़ करना है. तो हम पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर. काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. एनर्जी के डायमेंशंस किसको पता है क्या? काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस हमने लेक्चर नंबर 3 में, वीडियो नंबर 3 में देखे हैं और टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं. काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस स्टैंडर्ड उनके वैल्यूज़ हैं 1, 2 और -2. अब ध्यान में रखो, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर m1 l2 t-2. ठीक है. सिमिलरली हम अभी देखते हैं डायमेंशंस ऑफ मास. तो ये मास के डायमेंशंस क्या होते हैं जल्दी, तो ये जल्दी से बताइए. ये आएगा सिर्फ m1, बिकॉज यहाँ पे लेंथ और टाइम तो मेंशन नहीं किया हुआ है. सिमिलरली वेलोसिटी के डायमेंशंस हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, तो हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे. डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आते हैं m0 l1 t-1. तो ये डायमेंशंस हमको पता होने चाहिए जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में स्टडी किए हैं. सो ये सभी वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 इस तरह से बनती है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास रेज़ टू ए वेलोसिटी रेज़ टू बी बिकम्स, और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस हम यहाँ पे लिखेंगे m1 l2 t-2. कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशन. पिछले एग्जाम्पल में भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था कांस्टेंट के कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो कांस्टेंट को हटा देना है. मास का डायमेंशन है m1 l0 t0, उसका पावर a आएगा, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं m0 l1 t-1 और वेलोसिटी का पावर b आएगा. डायमेंशन का यूज़ करके हम काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी का रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है. सो अब देखते हैं कि ए और बी के क्या वैल्यूज़ आने वाले हैं. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. लेफ़्ट साइड के डायमेंशन एज इट इज़. देखो, जब पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सबसे पहले ए को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ए रेज़ टू ए इंटू 1 ए आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय 0 0 रहेगा और ए मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आएगा. उसी तरह से b को तीनों से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा m रेज़ टू 0, b मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0, b मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम्स b, b मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -b. ठीक है. अब इसके बाद लेफ्ट साइड m1 l2 और t-2 एज इट इज़ है. राइट साइड में आपने करना क्या है, बेसिस, सेम बेसिस का मल्टीप्लिकेशन है. इफ़ द बेसिस आर सेम देन यू हैव टू ऐड द पावर्स. m को मल्टीप्लाई m से है, आपने m एक बार लिखना है और उनके पावर्स का एडिशन करना है a + 0. l का पावर 0 + b आएगा
और टाइम का पावर 0 माइनस बी आएगा, जो साइन है वही साइन आपने यूज़ करनी है। तो आपको ये पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, अगर a का पावर m होगा और a का पावर n यानी कि बेसिस सेम है और उनको मल्टीप्लाई है, तो आपको पावर्स का एडिशन करना पड़ेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंडाइसिस का। सिमिलरली और एक हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, अगर a का पावर m रहेगा और उसका पावर n, तो जब पावर का पावर रहता है तो पावर्स दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो हमने दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, a को सभी से मल्टीप्लाई करते गए और b को भी सभी से मल्टीप्लाई करते गए। और पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया m रेस टू a, m रेस टू 0 था, तो हमने क्या किया है m रेस टू a प्लस 0 यानी कि a और 0 को ऐड किया। l का पावर 0 और l का पावर b दोनों का ऐड किया, टाइम को ऐड किया है। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये m1 l2 t माइनस 2 रिमेन्स एज इट इज़। राइट साइड में बनेगा m रेस टू a प्लस 0, a आता है, 0 प्लस b b आएगा और 0 माइनस b आता है। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, तो m का पावर a है और यहाँ पे m का पावर 1 है, तो हमको डायरेक्टली a का वैल्यू मिल गया है, विच इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली l का पावर b है और लेफ्ट साइड l का पावर 2 है, तो हमको डायरेक्टली b का भी वैल्यू मिल गया है। फिर ये t का पावर माइनस b है और यहाँ पे भी t का पावर -2 है, सो -b मस्ट बी इक्वल टू -2, -b इक्वल्स टू -2, दोनों का साइन चेंज कर दो, b का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 2 ही आएगा, चाहे आप l से इक्वेट करो या t से इक्वेट करो। सो अब हमने a और b का वैल्यू मेन इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बताऊँ तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास रेस टू a एंड वेलोसिटी रेस टू b। तो इक्वेशन नंबर 1 को अब हम इस तरह से लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास रेस टू a वेलोसिटी रेस टू b। काइनेटिक एनर्जी आता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय m रेस टू 1, बिकॉज a का वैल्यू 1 आया है, एंड v रेस टू 2 दैट इज v स्क्वायर, बिकॉज b का वैल्यू 2 आया है। सो आपको ये रिलेशन मिल गया। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k mv स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k mv स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे डायमेंशंस का यूज़ करके हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट हमने कांस्टेंट का वैल्यू नहीं फाइंड किया। द वैल्यू ऑफ k इज फाउंड, द वैल्यू ऑफ k कैन बी फाउंड यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जा सकता है। सो बाय एक्सपेरिमेंट्स, और वी कैन से दैट experimental value of constant k is 1/2। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कांस्टेंट k की 1/2 है, जो कि आप सब लोगों को पता है, बिकॉज हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देख चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर आना चाहिए हाफ mv स्क्वायर। सो ये जो 1/2 mv स्क्वायर में जो 1/2 आता है, ये डायमेंशन से पता नहीं चलता, बल्कि कांस्टेंट से पता, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो फाइनली हमको ये वाला ही प्रूफ रखना है। फाइनल आंसर हमारा यही है। मैंने आपको ये बताया है कि k इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी
और इसको हम डायमेंशन से फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइनल रिलेशन बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम आने वाला है।